गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है तरुण रावत और आप देख रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग कॉलेज लर्न एंड अर्न। आज मैं आपको 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, जिससे आपका डेफिनेटली जो प्रॉफिट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा और ट्रेड्स भी बहुत सही जाएंगे। पहला है सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, सेकंड है सपोर्ट रेजिस्टेंस में एंट्री और एग्जिट कब लेनी है, और थर्ड है सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से टाइम फ्रेम पे लगाना है, क्योंकि जो सबसे मेजर प्रॉब्लम लोगों की होती है उनको पता नहीं होता कौन से टाइम फ्रेम पे लगाना है, तो इसकी वजह से उनका सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं कर पाता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ध्यान से यहाँ पे देखो कितना टाइम दिखा रहा है, 30 मिनट। ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको यूज़ करना है हमेशा 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है, मतलब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाना है, और उसके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। अब हम समझते हैं कि लगाना कब है, ठीक है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बस इतना ही होता है कि यहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिला, और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मार्केट में यहाँ से बायर आ गया। पहले मार्केट नीचे जा रही थी तो मतलब सेलर थे, सारे सेल कर रहे थे, इसलिए मार्केट नीचे गई, बट यहाँ से ऊपर चली गई तो मतलब यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए, तो ये हो गया मार्केट का सपोर्ट। क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहाँ से ऊपर गई तो ये सपोर्ट हो गया, तो हमने यहाँ पे लगा दिया अपना एक हॉरिजॉन्टल लाइन। हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। अब चीज़ को समझते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। अब हम देखेंगे कि यार अब हम नीचे की साइड कहाँ से लगाएं। मार्केट यहाँ से भी गिर रही है, मार्केट यहाँ से भी गिर रही है, मार्केट यहाँ से भी गिर रही है, यहाँ से भी गिर रही है, तो कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस की लाइन लगाएंगे। अब आप ध्यान से देखो, मार्केट पहले इस पॉइंट से गिर रही है, ठीक है, फिर सेम ही आप आगे आओगे तो इस पॉइंट से गिर रही है, फिर इस पॉइंट से गिर रही है, बट आपको कहाँ लगाना है रेजिस्टेंस, आपको लगाना है रेजिस्टेंस इस पॉइंट पे। क्यों आपको रेजिस्टेंस इस पॉइंट पे इसलिए लगाना है क्योंकि मार्केट ने जो एक्चुअल में गिरी है वो यहाँ से गिरी है। आप इस पॉइंट पे तब रेजिस्टेंस लगाते जब मार्केट ये वाला मार्केट यहाँ गैप अप ना होके मार्केट यहीं से स्टार्ट होती और यहीं से नीचे फॉल करती, तो फिर आप कहते हैं कि यहाँ से रेजिस्टेंस आ रहा है। इस चीज़ को आपको समझना है। आपको एक और चीज़ समझाता हूँ इसके बारे में। अब देखो, आप एक और चीज़ देखो, अब आप देखोगे यार कितना बड़ा गैप अप है, ये कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस इसमें कैसे प्ले करेंगे, 16,862 और 17,183। बट आप एक और चीज़ देखो, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो गैप अप है ना, ठीक है, जहाँ पे भी गैप अप हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे हमें अगर गैप अप मोर देन 100 पॉइंट हो रहा है। अब आप यहाँ से देखो, मार्केट यहाँ पे है 17,069 और यहाँ पे मार्केट है मोटा मोटा, यहाँ पे लगा लो, ओपन हो रही है ना 17,122, 122 भी नहीं, 17,126, तो मोटा मोटा 100 पॉइंट का गैप अप हो रहा है। और आप इस गैप अप से देखो, मार्केट ने जो सेकंड सपोर्ट लिया है वो यहाँ से लिया है। क्यों लिया है मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट सेकंड? क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर गया और गैप अप होके यहाँ से ऊपर गया और हम अपने रेजिस्टेंस से दोबारा नीचे आया और फिर सेकंड सपोर्ट यहाँ से लिया, ठीक है, तो इसलिए मैंने लाइंस लगाई। अब इन सब लाइन के बाद आपको क्या करना है, आपको 30 मिनट में ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि आपको तो ऑप्शन में ट्रेड करना है, इंट्राडे में ट्रेड करना है, तो आप 30 मिनट में ट्रेड नहीं कर पाओगे। आपको यहाँ क्या करना है, आपको लेके आना है 3 मिनट। 3 मिनट लेके आए। अब देखो क्या होता है, आपको मैं कोई भी दिन दिखा देता हूँ। चलो 16 से चालू करते हैं, ठीक है, 16 मार्च, ठीक है, 16 मार्च में देखो आप हुआ क्या है। 16 मार्च को यहाँ इस वाली कैंडल से खुला है डे। इस वाली कैंडल से डे खुलने के बाद हुआ ये है कि मार्केट नीचे आई है, ठीक है, हमारा जो सपोर्ट है उसके यहाँ से मार्केट नीचे आई है, ठीक है, मतलब हमारे जो रेजिस्टेंस हमने बनाया था उससे मार्केट नीचे आई है। मार्केट नीचे आई है तो हम यहाँ बाय कर लेंगे। और हम, अगर आपको डर लग रहा है तो मार्केट ध्यान से देखो, या तो मार्केट हमारे सपोर्ट पे रिट्रेसमेंट ले, ठीक है,
और रिट्रेसमेंट क्या होता है? कोई भी शेयर, अगर आप मेरी क्लासिकल चार्ट पैटर्न, जिसको भी रिट्रेसमेंट समझना है या ये समझना है कि मूव कैसे करता है, तो इससे पहले मेरी एक और वीडियो है क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स, आप उसको देख लें तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो मार्केट यहाँ से नीचे फॉल हुआ, यहाँ तक मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया, फिर नीचे फॉल हुआ। तो अगर या तो रिट्रेसमेंट ले रहा है मार्केट यहाँ से, ठीक है, तो आप यहाँ से शॉर्ट कर देंगे, और आपने यहाँ पे बना ही रखा था तो आप यहाँ पे एग्जिट कर देंगे, ठीक है। तो आपका कितना पॉइंट बन गया? मोटा मोटा 16,996 से 16,857, मोटा मोटा 100 पॉइंट्स के आसपास, ठीक है। तो 100 पॉइंट आप समझते हैं, अगर आप एटीएम बाय करते हैं ना और शेयर आपकी साइड 100 पॉइंट मूव कर जाता है, तो मोटा मोटा एक लॉट पे आप 120 पॉइंट्स कमा जाएंगे। तो आप सोच लो। अब सेकेंड अप आते हैं। अब हुआ क्या है? अब देखो, अब ऊपर जाना है इसको, ठीक है। यहाँ तो इसने रिट्रेसमेंट ले लिया, और हमने यहाँ क्यों बाय किया और एंट्री कैसे लेनी है इसको भी दोबारा समझाता हूँ। देखो, पहला जो हमारा फर्स्ट टच डाउन था हमारे सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे, वो था यहाँ पे, ठीक है। और सेकंड टच डाउन था यहाँ पे। ये है हमारी फर्स्ट कंडीशन एंट्री की, ठीक है। तो यहाँ से टच डाउन हुआ, हमने अभी नहीं लिया। क्यों? क्योंकि इससे पहले कहीं टच नहीं कर रहा हमारे रेजिस्टेंस को, इसलिए हमने यहाँ पे बाय नहीं किया है। हम सेफर साइड चलेंगे, ठीक है। सेकंड टाइम यहाँ आया, अब यहाँ आया तो यहाँ हमने इसको बाय किया है, ठीक है। हम इसको यहाँ बाय करेंगे, बट हमने यहाँ भी बाय नहीं किया। क्यों? हम अनश्योर है, क्योंकि यहाँ पे भी टच नहीं किया। बट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? सपोर्ट रेजिस्टेंस ना एक लाइन नहीं है, या एक्चुअल एक पॉइंट नहीं है कि 17,000 पे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक जोन होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा जोन होता है? फॉर एग्जांपल मैं ये बोलूँगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ना इतना जोन है, 10, 15 या 20 पॉइंट्स का एक जोन है, ठीक है। ये आपको वीडियो में आगे भी फील होगा। देखो, मान लो मैंने अभी ये लगा दिया है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक 10-15 पॉइंट्स का एक जोन है, ठीक है। अब देखो, मैंने लगा दिया एक जोन, टच हुआ। अब आपको यहाँ पे भी बाय नहीं करना है, हमको सेफर साइड चलना है। प्रॉफिट कम कमाओ बट प्रॉफिट कमाओ, मेरा मोटो ये है। फर्स्ट कैंडल आपकी साइड, मतलब फर्स्ट कैंडल आपकी साइड की बनी, आपको शॉर्ट करना है रेड। सेकंड कैंडल क्या बनी? ग्रीन, तो अभी आपको बाय नहीं करना है। थर्ड कैंडल क्या बनी? रेड, बट आपको बाय कब करना है? जब ये सेकंड कैंडल को ब्रेक कर देगी आपकी कैंडल आपके कलर की साइड में, या तो कोई दो कलर की कैंडल एक साइड में होगी तब। ये दो पॉइंट है बाइंग के, एंट्री के, ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल आपके साइड की बनी, आपको शॉर्ट करना है, रेड चाहिए था, रेड बनी। सेकंड ग्रीन बनी, आप यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे। थर्ड रेड बनी बट इसने इसको ब्रेक नहीं किया, आप यहाँ भी एंट्री नहीं लेंगे। फोर्थ रेड बनी, इसने भी इसको ब्रेक नहीं किया, आप यहाँ भी एंट्री नहीं लेंगे। फिफ्थ बनी, फिफ्थ कैंडल जैसे ही इसको ब्रेक करके यहाँ गई, आप यहाँ से एंट्री ले लो। यहाँ से एंट्री लेने के बाद 16,920 से लेके 16,856, मतलब अच्छे खासे पॉइंट मिल जाएंगे आपको। अगर मैं बोलूँ ऑप्शंस में, तो आप 40 के अराउंड पॉइंट्स ले लोगे एक लॉट पे, 40 पॉइंट्स के आसपास। अब चीज़ को समझो, अब आपको कैसे पता चलेगा कि यार अब मुझे कब एग्जिट मारना है? एग्जिट मारने के लिए आपने लेवल लगा रखा है। अगर इस लेवल को टच कर जाता है तो आप एग्जिट मार दो, फॉर सेफर साइड आप एग्जिट मार दो, ठीक है। अब सेकंड सिनेरियो भी बताऊंगा जो आगे आएगा। अब देखो, अब क्या हुआ, आपके लेवल से इसने कंसोलिडेट किया, ठीक है। कंसोलिडेशन हमेशा ऐसा नहीं होता कि कंसोलिडेशन मतलब यही हो, यहीं घूम रहा है, ठीक है। सिर्फ ये कंसोलिडेशन नहीं, कंसोलिडेशन ये भी कंसोलिडेशन है, ये भी एक कंसोलिडेट किया है मार्केट ने, ठीक है। अब मार्केट ने कंसोलिडेट किया, तो अब इस पॉइंट से हमारा सपोर्ट है, ठीक है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्योंकि हमने 30 मिनट पे बनाया है, ठीक है। एक दिन ये भी ब्रेक हो सकता है, बट हम एज्यूम करते हैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें अपने दिमाग में कुछ नहीं बनाना है, जो चार्ट पे है
उसको फॉलो करना है। और चार्ट पे अभी ये सपोर्ट है तो हम इसे एज ए सपोर्ट फॉलो करेंगे। तो हमें अब क्या बाय करना है, हमें ग्रीन बाय करना है, मतलब हमें लॉन्ग करना है, हमें ग्रीन कैंडल पे बाय करना है। तो क्या रूल है अपना सिंपल रूल है, अपने सपोर्ट को ब्रेक किया, ये भी एक जोन है 10-15 पॉइंट्स का, इसको ब्रेक किया। फर्स्ट कैंडल हमारे मतलब की बनी, हमें ग्रीन कैंडल चाहिए, नहीं बनी, छोड़ देंगे। सेकंड कैंडल हमारे मतलब की बनी, जी हाँ बनी, ठीक है। थर्ड कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, ब्रेकआउट भी दे दिया और थर्ड कैंडल ग्रीन भी बनी। तो या तो आप यहाँ से बाय कर लो, ठीक है, इसके ऊपर से, या तो आप इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद यहाँ से बाय कर लो। तो अब देखो 16,900 से आप अगर इस जोन पे जाओ जो बनाया था, देखो तो 16,999 पूरे 100 पॉइंट यहाँ आपको मिलेंगे ऑप्शन में। एक लॉट में 100 से 120 पॉइंट अगर आप एटीएम बाय करते हो तो 100 से 120 पॉइंट मिल सकते हैं आपको। इतनी पावरफुल स्ट्रैटेजी है। अब देखो आगे, अब देखो आगे इसको कैसे समझना है। फिर हमारे किस पे आ गई, रेजिस्टेंस पे आ गई। अभी क्या है, ये ब्रेक भी हो सकता है बट अभी हम इसको क्या मानेंगे, रेजिस्टेंस, क्योंकि हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो चार्ट पे हो रहा है उसी को फॉलो करना है, तभी पैसा आएगा। आप सोचो रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस से थोड़ी सी ऊपर चली गई, अब यहाँ मैं वो कर लेता हूँ, बाइंग कर लेता हूँ, नहीं, अभी हमारे लिए क्या है, ये रेजिस्टेंस है। तो हमने देखो हमारे लिए रेजिस्टेंस है, तो यहाँ इसने क्या किया, रेजिस्टेंस पे ट्रैप किया, बायर को किया, रेजिस्टेंस से ऊपर चली गई, बायर ने सोचा यहाँ पे, देखो बायर ने क्या सोचा, यहाँ से ऊपर आया, ठीक है, ऊपर आने के बाद रिट्रेसमेंट लिया, अगर कोई ट्रेड ले रहा होगा तो, और ये सोचेगा कि रिट्रेसमेंट लेके अब ये यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, बट ऊपर जाएगा, बट ये ऊपर नहीं गया, इसने ट्रैप किया है यहाँ पे, ये नीचे आया। क्यों, क्योंकि लोग अपने दिमाग में ही बना रहे हैं सब कुछ, उनको ये समझना ज़रूरी है ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, आपको ये मान के चलना है अभी, ठीक है। अब आप मान के चल रहे हो रेजिस्टेंस है, तो आपको क्या चीज़ फॉलो करनी है, अगर आप इसको रेजिस्टेंस मान के चल रहे हो तो आपको ये फॉलो करनी है कि प्रोबेबिलिटी हायर साइड है कि ज़्यादा ये रहेगा कि ये नीचे आएगा। अब ये नीचे आएगा तो ये डब्ल्यू बनाएगा, ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है, ये ऊपर आया, ठीक है, इसने यहाँ डब्ल्यू बनाया और ये नीचे आ गया, ठीक है, बट ये डायरेक्ट नीचे नहीं आया, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, ये यहाँ आया, ठीक है, यहाँ आने के बाद इसने रिट्रेसमेंट लिया, ठीक है, और जो हमारा जोन था, आप ध्यान से देखो, मैं कह रहा था सपोर्ट रेजिस्टेंस एक जोन होता है 10-15 पॉइंट का, एक लाइन नहीं है, एग्जैक्ट वो नहीं है। अब देखो एग्जैक्ट जो हमने 10-15 पॉइंट का जोन बनाया था, ये उसको टच हुआ, वहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया और डायरेक्ट नीचे। तो आपको ये पॉइंट खाने हैं, ये पॉइंट खाने हैं आपको। अब और आगे देखो, आगे होता क्या है, अब देखो, अब आप कहोगे सर यहाँ तक पहुँचा नहीं, मैं सोच रहा था 100 पॉइंट आएगा। अरे मेरे भाई, बार बार सेम चीज़ होती और बार बार सब कुछ रहता तो ये शेयर मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है, हर बार 100% नहीं होगा, ठीक है, और अगर हर बार एक ही चीज़ होगी 100% तो सभी लोग पैसा कमा लेंगे ना मेरे भाई। इसलिए तो हम यहाँ बैठे हैं, तो सिखा रहे हैं तो सीखो, और अगर मेरी वीडियो से कुछ नॉलेजेबल मिलता है ना आपको, तो मेरे को सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। 1000 सब्सक्राइबर के बाद मैं लाइव ट्रेडिंग पे भी आऊँगा, आपको प्रॉफिट भी कमवाऊँगा, और मैं आपके पास ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा। पहले मैं ये चाहता हूँ आप लोग अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो, आप मार्केट को समझो। मैं डायरेक्टली आपको स्ट्रैटेजी भी बता सकता हूँ, बट उससे क्या होगा, नुकसान होगा। जब तक मार्केट को समझोगे नहीं मेरे भाई, तब तक नुकसान ही खाओगे, कोई भी स्ट्रैटेजी देखोगे तो। समझो पहले मेरे चैनल पे। अब देखो क्या हुआ, अब नीचे नहीं आया, आप कहोगे सर यहाँ तो मेरा लॉस हो जाता, मैं नहीं करता। तो अब इस कंडीशन में क्या करना है, समझो। जहाँ पे भी आपकी साइड मार्केट जा रही है और कंसोलिडेट कर गई, ये एक कंसोलिडेशन है, ठीक है, ये एक कंसोलिडेशन है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ऊपर गई नीचे आई, ठीक है, और आप देखो
यहाँ पे सॉरी आप देखो यहाँ पे ये जो प्राइस है ये टच हो रहा है एक जगह पे, यहाँ से यहाँ टच हो रहा है प्राइस। में बड़ा करता हूँ इसको, ये टच हो रहा है यहाँ से यहाँ प्राइस, ठीक है। ये कंसोलिडेशन हो गया। पहले कंसोलिडेशन को भी समझो, और ये सब चीज़ें समझनी है तो क्लासिकल चार्ट पैटर्न दोबारा बोल रहा हूँ, मेरी वीडियो है उसको देखो, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिलेगी। ये कंसोलिडेशन है। अब कंसोलिडेशन हो गई, अगर यहाँ पे पॉइंट टच करने के बाद ये इसको ब्रेक कर जाता है तो आप एग्ज़िट ले लो यहाँ पे। जैसे ये इसको ब्रेक करता है ना, आप यहाँ पे एग्ज़िट ले लो, फिर भी आपने बहुत प्रॉफिट कमा लिया है। इतना 1995 से आप इतने में भी एग्ज़िट मारोगे ना, 1936 70 पॉइंट, मतलब मोटा मोटा 50 पॉइंट कमा लोगे यहाँ पे आप ऑप्शंस में। एक लॉट पे 50 पॉइंट, मतलब आपने अगर 10 लॉट लिए होंगे ना तो 10 इंटू 50, 5,000 रुपये सीधा आपके अंदर है। और अगर जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं समझा रहा हूँ, इस पे क्या होता है, जो वॉल्यूम आता है ना, जो प्राइसिंग होती है वो बहुत बहुत जल्दी इंक्रीज़ होती है। मतलब अगर यहाँ ऑप्शन, क्योंकि ये प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं, तो अगर यहाँ पे ऑप्शन मान लो 70 का है तो यहाँ तक आते आते हैं ना ऑप्शन 150 100, मतलब 40 50 60 पॉइंट बहुत जल्दी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो समझ गए आपको एग्ज़िट कब लेना है, एंट्री समझ गए आपको कब लेनी है, एग्ज़िट समझ गए आपको कब लेना है। अब देखो, अब मैं ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोलता, ठीक है। अब आप आ जाओ किसी भी उसमें, ठीक है, किसी भी उसमें, मतलब कहीं पे भी आ जाओ, मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल चलो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। आप कहोगे यार सर मजाक कर रहे हो, एक दिन का दिखा दिया, अब आपने फुद्दू बनाने के लिए, अपनी वीडियो बनाने के लिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ। आप इसको बैक टेस्ट कर लो मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस को, सही है कि नहीं है। अब देखो मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस इस जोन के बीच में है, तो जो भी चीज़ इस जोन के बीच में आएगी, और मैंने देखो सिर्फ 14 15 16 17 20, अभी मार्च चल रहा है, 13 से 17 20 मार्च की मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया। अब देखो पीछे आ जाओ, आप कह रहे हो ना कि सर आप तो फुद्दू बना दोगे। अब जो भी इस जोन में आता है, देखो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे कैंडल्स बन रही हैं इस जोन में। अब देखो क्या हुआ है यहाँ पे, देखो सेम वही चीज़ हुई है जो अभी बताई थी, सिखाई थी आपको। रेजिस्टेंस जोन पे पहला टच डाउन, दूसरा टच डाउन, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। ऊपर से नीचे गिरा, आया। अब मैंने कहा ना 10-15 पॉइंट्स होता है, कभी भी एक लाइन नहीं होती। देखो यहाँ पे भी 10-15 पॉइंट्स ही है, ठीक है। ऊपर से नीचे फॉल होके आया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया और सीधा नीचे। कहाँ तक नीचे आया एग्जैक्ट, देखो एग्जैक्ट 10-15 पॉइंट यहाँ तक नीचे आया, जहाँ हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। तो बहुत ज़बरदस्त है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बस आपको जैसा मैं समझा रहा हूँ वैसा करना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत वैल्यूएबल आइटम्स और चीज़ें, टेक्निक, स्ट्रैटेजी सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद, या कुछ लोग जो मुझे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मैं उनको पर्सनली भी फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। क्या पता मैं किसी अपने जो भी अच्छा कमेंट करता है उसको अपना फ़ोन नंबर शेयर कर दूं, जिसको कोई भी प्रॉब्लम आए मेंटर कर दूं, क्योंकि मैं चाहता हूं 5-6 लोगों को मैं सिखाऊं पर्सनली। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है तरुण रावत, मेरे चैनल का नाम है ऑप्शन ट्रेडिंग कॉलेज लर्न एंड अर्न, क्योंकि इस नाम के 2 चैनल हैं। जो मेरा चैनल है उसके पीछे ऑप्शन ट्रेडिंग कॉलेज लर्न एंड अर्न आता है। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।